मित्रों नमस्कार। संवाद कहानी आपकी में आज मैं देसी गुड़, जिसे अंग्रेजी में जैगरी कहते हैं, जो शुगर केन या गन्ने से बनता है, के बनाए जाने की विधि को, जो पारंपरिक विधि है, उसका आंखों देखा हाल आपको बताऊंगा कि वह कैसे बनता है। हम लोग इसे बाजार से लाते हैं, खाते हैं, पर शायद हमने नहीं देखा होगा कि जो देसी गुड़ है वह कैसे बनाया जाता है। तो आप इस वीडियो में जुड़े रहिए और देखिए कि गन्ने से गुड़ किस विधि से तैयार किया जाता है। यह एक श्रम साध्य कार्य है और आजकल तो मिलावट का दौर है, तो शुद्ध गुड़ मिलना मुश्किल है। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग जो है गन्ने के खेत में चलते हैं। देखिए यहाँ गन्ना जो है काटा जा रहा है। सबसे पहले गन्ने को एक तेज हथियार से काटा जाता है। उसके पत्तियों को तने से अलग किया जाता है, साफ किया जाता है गन्ने को। यह भी एक बहुत मेहनत का काम होता है। पत्तियां बड़ी नुकीली होती हैं, हाथ कट जाते हैं, शरीर पर चीरे लग जाते हैं। तो जो लोग काम करते हैं वो बहुत ही मेहनत का काम करते हैं। गन्ने की पत्तियां बहुत ही नुकीली होती हैं, शरीर पर लगते ही उसको चीर देती हैं, काट देती हैं। तो देखिए यहाँ से यह गन्ना कट रहा है, गन्ने का खेत है। और इस को साफ करने के बाद कोल्हू में इसकी पेराई की जाती है। पहले कोल्हू जो है वो बैलों से चलाए जाते थे, पर मशीनीकरण में अब जो है मशीनों से ही कोल्हू चलाया जाता है। और कोल्हू में इस तरह एक एक गन्ने को डालकर उसका रस निकाला जाता है और एक बाल्टी के माध्यम से उस रस को जो है इकट्ठा किया जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि कोल्हू में किस तरह गन्ना की पेराई हो रही है। एक तरफ इसका खोइया निकलता है। अब इस रस को जो है एक कपड़े के माध्यम से छान लिया जाता है और बड़े कढ़ाई में रखा जाता है। छाना इसलिए जाता है कि कोई भी गंदगी हो वह निकल जाए, क्योंकि गुड़ वाकई में अच्छा बने, हम सब खा सकें, इसका ध्यान रखा जाता है। अगर आप नहीं छानेंगे तो हो सकता है उसमें कुछ गंदगी रह जाए। तो ये देखिए बड़े से कढ़ाई में जो वहाँ रस पेरा जा रहा था, जो मशीन से, उसको यहाँ लाया जा रहा है और इस कढ़ाई में उसे पलटा जा रहा है। छान कर ही पलटा जा रहा है ताकि गंदगी, और इसे कपड़े से छाना जा रहा है। इसे आप अंदाज लगा सकते हैं कि इसकी शुद्धता का कितना ध्यान रखा जा रहा है ताकि बारीक कण भी गंदगी के अलग हो सके। यह देखिए छान दिया गया। ऊपर जो दिखाई दे रहा है आपको सफ़ेद, वह महिया है और यहाँ झुकाई शुरू हो गया है। बड़े से कढ़ाई में देख रहे हैं चूल्हा बना हुआ है बहुत बड़ा, उसमें यह आग जलाकर किया जा रहा है। और जो ऊपर आप देख रहे थे वह महिया था। मैं उसका वीडियो निकालने में थोड़ा देर किया। देखिए ये महिया निकला है, वो जो ऊपर गंदगी थी, और ऐसे ही निकाला जाता था। तो उस समय वो बहुत ज़्यादा रहा होगा थोड़ी देर पहले, और अब उसको देखिए ही निकाला जा रहा है। ऐसे ही गंदगी, सारी गंदगी उसकी निकाल ली जाती है, सारी गंदगी निकाल ली जाती है। और इसके बाद इसके रस को जलाया जाता है। और लगभग जितना ये रस है, इसको जलने में 2 घंटे का समय लगेगा। और इस 2 घंटों में ये रस पूरी तरह जलकर गुड़ के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। देखिए लगातार इसको झोंका जा रहा है और जो ईंधन है उसे झोंका जा रहा है। बड़े से कढ़ाई में देख रहे हैं गुड़ खौल रहा है। अभी तो रस खौल रहा है। यह रस खौलते खौलते काफ़ी गाढ़ा हो जाएगा और गाढ़ा हो जाने के बाद ही गुड़ बनेगा। एक कढ़ाई को निकालने में बहुत मेहनत का काम है। इसके रस को खेत से गन्ने को लाना, चीरना, पेराई करना और फिर झुकाई। आग के सामने बैठकर लगातार 3 घंटे तक एक कढ़ाई को झोंकना पड़ता है। चूल्हे में आग जब तक झोंकेंगे तभी कढ़ाई चलेगा। और देखिए अब जो है वो जो जल रहा था वह गुड़ के रूप में धीरे धीरे परिवर्तित हो गया, एकदम गाढ़ा हो गया। इसके बाद इसको गुरमा से लगातार चलाना पड़ता है। जो लकड़ी से चला रहे हैं उसका नाम गुरमा होता है।
इसे लगातार चलाया जाता है, क्योंकि अब ये लगने लगता है। गाढ़ा हो गया, अगर नहीं चलाएंगे तो यह पकड़ लेगा नीचे। और इसको अब ये गुड़ बना के नहीं, इसको लोग पानी में डालकर चेक करते हैं। पानी में इसलिए डालते हैं कि ये बहुत जल रहा है, पानी में जाते ही ठंडा हो जाएगा। और अगर यह पकड़ लिया एकदम टाइट पानी में, तो जान जाते हैं लोग गुड़ बन गया है। कुछ लोग इसके हवा में जो है रेसे निकाल कर भी चेक करते हैं कि रेसे निकलने लगा तो गुड़ बन गया। तो सबकी अलग अलग तरीके हैं। और अभी देखिए लगातार चलाया जा रहा है। और अब इस समय आग की झुकाई बंद है, अब इस समय आग नहीं जलाया जा रहा है। जो अंदर आग है वहीं आग पर्याप्त है इसके बनने के लिए। अब देखिए इसे उतार दिया गया। अब ये चूल्हे से दूर इससे रख दिया गया है। और इस समय भी इसको थोड़ा चलाना पड़ता है, क्योंकि नहीं चलाएंगे तो गुड़ जो है उस तरह का गुड़ नहीं बनेगा। और हम लोग क्या करते थे बचपन में कि जैसे ही गुड़ उतरता था तो लिटका बनाते थे, लकड़ी लेकर या किसी चीज़ में। तो आज भी मैं लिटका देख रहा हूँ, दिखाता हूँ आपको। एक थाली में घी लगा दिया गया है। घी इसलिए लगाया गया है कि लिटका थाली में फंसे ना। और इसी जो ये है, इसी को उसमें जलता हुआ डाला जाएगा। और वो जो लिटका होता है वह दांतों में फंसता है, खाने में बड़ा अच्छा लगता है। वो थोड़ा सा वो मतलब गुड़ से बनने की पहले की कह लीजिए प्रक्रिया है लिटका का। तो हम लोग बनाते थे। देखिए लिटका के लिए निकाला जा रहा है। और ये जो अभी है इसको ठंडा करके खाएंगे तो ये दांतों में फंसेगा, इसका एक अलग स्वाद आता है। तो अगर बर्तन में घी या तेल नहीं लगाएंगे तो एक प्रॉब्लम ये होगी कि पूरा लिटका थाली में सड़ जाएगा। कराह में भी गुड़ सड़ता है, तो वहाँ तो हम लोग खुरपी इसके माध्यम से अलग कर लेते हैं। थाली को तो खुरपी चलाएंगे नहीं तो थाली खराब हो जाएगी। इसलिए ज़रूरी है कि इसमें घी या तेल लगा दिया जाए। ये जो बन रहा है आपके सामने, यह लिटका है। तो यह खाने में गुड़ जैसा ही लगता है, पर गुड़ से ज़्यादा स्वाद देता है। बच्चे बहुत पसंद करते हैं इसका, बच्चों का ये पसंदीदा होता है। ये लिटका है, आप देख सकते हैं। और अंदर जो कढ़ाई में गुड़ रखा गया है इसको अनवरत चलाया जाएगा। नहीं चलाए जाने से यह गुड़ उतना अच्छा नहीं बनता। इसकी एक प्रक्रिया है कि इसको लगातार चलाया जाए। और अभी जो कढ़ाई है वो जो बड़ा सा कढ़ाई है बहुत मतलब गर्म है। इस कढ़ाई में अभी चूँकि जस्ट इसे उतारा गया है तो यह अभी बहुत जल रहा है, जो ये बड़ा सा कढ़ाई है। देखिए अनवरत कढ़ाई को चलाया जा रहा है गुरमा से। और ठंडा होता जाएगा, ठंडा होता जाएगा। ये लगातार चलाया जा रहा है। ये इसकी प्रक्रिया है, अगर नहीं चलाएंगे तो गुड़ नहीं बनेगा। लगातार चलाते रहना होता है। और ठंडा होता जाता है, चलाते जाते हैं, ठंडा होता जाता है, चलाते जाते हैं। तो ये प्रक्रिया है, यह करना ही पड़ता है। और देखिए ठंडा होता जा रहा है, ठंडा होता जा रहा है। और जो गुड़ लग गया था कढ़ाई में उसको अब वो खुरपी के माध्यम से छुड़ाया जाता है, क्योंकि वो पकड़ लेता है। तो और ये गुड़ लगातार ठंडा हो रहा है, देख रहे हैं, और ठंडा होकर कैसा होता चला गया। और ये कढ़ाई में और जो गुरमा में लग जाता है उसको खुरपे के माध्यम से छुड़ाया जाता है। देखिए अब ये लगभग, ये देखिए मैं गुड़ उठाया खाने के लिए। और इस समय जब गुड़ खाएंगे तो ताज़ा रहता है, थोड़ा गर्म रहता है, बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए गुड़ अब यहाँ देखिए एकदम ठंडा हो गया है। एकदम ठंडा नहीं, थोड़ा सा गर्म रहता है। एकदम ठंडा हो जाने पर तो जैसे गुड़ बनाया जा रहा है बनेगा ही नहीं। थोड़ा सा गर्म है, हाथों में पानी लगाकर गुड़ की भेली बनाई जा रही है। अब ये बनना शुरू हो गया है। और देखिए ये गुड़ है, इसको लोग हाथ में लेते हैं, पानी लेते हैं, पानी हाथ में लगाते हैं, इसलिए कि जल रहा होता है हाथ में। और अभी ये ठंडा नहीं है, ठंडा हो जाने पर तो बनेगा ही नहीं। और जलते ही इसी तरह दबाकर देखिए ये दबाकर गुड़ बन गया। तो इसी प्रक्रिया के तहत गुड़ बनाया जाता है। और ये देखिए गुड़ बनकर इधर रखा जा रहा है और यह काम हो रहा है। उधर हाथ से बनाया जा रहा है। कुछ लोग ऐसे नहीं बनाते हैं, वो टुकड़ों में काट लेते हैं, अपना अपना तरीका है। हम लोगों की तरफ ऐसे ही बनता है। तो ये देखिए गुड़ बनता जा रहा है। और
एक तरह से बन गया। तो मित्रों, यह तरीका था पारंपरिक तरीका, जिस तरीके से गुड़ बनाया जाता है, अभी आपको दिखाया। ये देखिए दूसरा कड़ाहा भी चढ़ा दिया गया। जहाँ गुड़ बनता है लगातार यह प्रक्रिया चलती रहती है और फिर झुकाई शुरू हो गई। तो मित्रों, यह गुड़ बनने की प्रक्रिया, देसी प्रक्रिया आपको कैसी लगी अवश्य बताइएगा, और अगर आप क्या जानना सुनना चाहते हैं वो भी बताइएगा। धन्यवाद। नमस्कार।